हाँ जी, इस वीडियो में हम बात करते हैं हमारा 7th मेन टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये एक फाउंडेशनल कंसेप्ट है केमिस्ट्री में। इसमें ये बताया गया है कि सभी मैटर जो है कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल एटम्स। ये भी बताया गया कि एटम्स जो हैं गिवन एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं मास और प्रॉपर्टीज़ में, जबकि एटम्स जो है अलग अलग एलिमेंट्स के वो डिफरेंट होते हैं। एटम्स कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स, और केमिकल रिएक्शन जो है इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट, सेपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो ये बताया गया है पोस्टलेट्स की अगर बात करूँ सबसे पहले तो जितने भी मैटर है कंपोज्ड ऑफ एटम्स, दिस इज अ कोर आइडिया स्टेटिंग दैट कि एटम्स आर अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। दूसरा यह है कि एटम्स जो हैं वो इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रिक्टिबल है। तो मतलब कि एटम्स जो है वो ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट आता है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। इसका मतलब ये है कि सभी एटम जो हैं सेम एलिमेंट, उनका सेम साइज़ होगा, सेम मास होगा और अदर प्रॉपर्टीज़ होंगी। एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ये बताता है कि एटम्स जो हैं फ्रॉम अ डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें मास और प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशंस होंगी। एटम कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड। स्टोइकियोमेट्री केमिकल कंपाउंड्स जो है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करते हैं कि एटम्स कंबाइन करता है फिक्स रेशियो में और मॉलिक्यूल्स बनाता है। नेक्स्ट है केमिकल्स रिएक्शंस इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट, सेपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये बताता है कि कैसे एटम जो है पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल प्रोसेसेस में, और जहाँ पे दे आर नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट सिंपली रीऑर्डर्ड। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये जो है 7th फिनिश होता है। 8th मेन टॉपिक एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस के आगे 4 सब टॉपिक्स हैं। 1 एटॉमिक मास, 2 एवरेज एटॉमिक मास, 3 मॉलिक्यूलर मास, 4 फॉर्मूला मास। तो 1 एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो है मास है सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट का, इसको हम एटॉमिक मास यूनिट में मेयर करते हैं, जहाँ पे एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम है। इसमें आइसोटॉप्स आ जाते हैं कि ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो अकर एज अ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स, मतलब कि एटम्स जो हैं सेम एलिमेंट के विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड दस डिफरेंट मासेस। एटॉमिक मास जो है एलिमेंट का वो लिस्टेड ऑन द पीरियोडिक टेबल इज अ वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ इट्स नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स टेकिंग इनटू द अकाउंट देयर रिलेटिव अबंडेंस। जैसे कि क्लोरीन है, 2 मेजर आइसोटॉप्स है इसके, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो एटॉमिक मासेस जो है 34.969 एटॉमिक मास यूनिट एंड 36.9666 एटॉमिक मास यूनिट। तो नेचुरल अबंडेंसेस क्या है 75.77% एंड 24.23%। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है क्लोरीन का उसको कैलकुलेट किया जाता है, मैं सेकंड भी साथ में बता रही हूँ। एवरेज एटॉमिक मास को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है एज अ 34.969 एटॉमिक मास यूनिट इंटू 0.7577 प्लस 36.966 एटॉमिक मास यूनिट इंटू 0.2423 अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास 35.457 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल हो जाते हैं। अभी उसके बाद 3rd सब टॉपिक आता है आपका मॉलिक्यूलर मास। तो सम जो है एटॉमिक मासेस का, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं एटॉमिक मासेस को, हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ टाइम्स दैट एलिमेंट अपेयर इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। जैसे वाटर है तो H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का वो कितना होगा 1.008 एटॉमिक मास है। तो ऑक्सीजन का क्या होगा 15.9999 999 AMU। तो मॉलिक्यूलर मास पानी का क्या होगा 2 × 1.008 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 15.999 इज इक्वल टू 18.015 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास एक आता है फॉर्मूला मास, 4th वन। तो कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ये डिस्क्रीट नहीं कर सकता, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल डोंट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एज देयर कंस्टिट्यूएंट यूनिट। तो ऐसे कंपाउंड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज होती हैं। तो सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन है इज सराउंडेड बाय
एक सोडियम आयन सराउंडेड है 6 क्लोरीन आयन से। और ये फॉर्मूला जो है NaCl ये यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मास को इंस्टीड ऑफ मॉलिक्यूलर मास, एज इन अ सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सिंगल एंटिटी। तो फॉर्मूला मास जो है सोडियम क्लोराइड का वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, मतलब 23.0 प्लस 35.5 U इज इक्वल टू 58.5 U, मतलब यूनिफाइड मास। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये जो है टॉपिक फिनिश होता है।